अभी अगर ये आंदोलन और 50 दिन चलेगा तो क्या आप लोग रहने वाले हैं? जी बिल्कुल, हम यहीं रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। अपने हक के मांगने वाले को पीटा भी जाता है और हाथ भी तोड़ दिया जाता है। ये है न्याय। भर्ती के पीड़ित बच्चे 5 दिन अगर वो पूरे सभी लोग एक मेरे साथ खड़े हो जाएंगे तो मैं बाबा जी से जो है ना घुटने टिकवा दूंगा उस दिन। समस्या एक ही है, नौजवान बेरोजगारी के से परेशान है, महंगाई से परेशान है, सरकार की कुटिल चालों से परेशान है, सरकार जो वादे करती है जिन पे अमल नहीं करती उनसे परेशान है, झूठ से परेशान है, जमूलों से परेशान है और हिस्सेदारी हकदारी से। तो जो सरकार बहनों के आंसू ना देख पाए, जो सरकार उनका दर्द ना देख पाए, जो सरकार महिला हितैषी होने का दावा करे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, एंटी रोमियो स्क्वाड और पता नहीं क्या क्या, वो बेटियों के आंसू को नकार दे तो नहीं, रोना नहीं तो वो आप क्या समझते हैं कि वो सरकार अच्छी सरकार? नहीं। तो मैं बात कर रहा हूँ 69,000 शिक्षक भर्ती आंदोलन की, जिसमें 20,000 पदों को उत्तर प्रदेश की तानाशाही भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके मुखिया योगी आदित्यनाथ बिष्ट, अजय बिष्ट, जिन्होंने षड्यंत्र करके साजिश करके पिछड़े और दलित वर्ग के बच्चों की 20,000 पद छीन लिए। और गजब के हौसले देखिए कि 161 दिन से ज्यादा के करीब हो गए और ये डिगने का नाम नहीं ले रहे। आज हम लखनऊ के इको गार्डन के पास हैं, जहां गेट के बाहर ये लोग आंदोलन पे बैठे हैं। अभी विधानसभा घेराव किया गया था, फिर ये लोग सड़कों बैठे हैं, सर्दी शुरू हो गई है और ये लगभग वैसा ही आंदोलन चल रहा है। संख्या कम हो सकती है क्योंकि अभी अपने अधिकारों के प्रति सब लोग सचेत नहीं, लेकिन ये भी एक कड़वा सत्य है कि किसान आंदोलन जैसा ही आंदोलन है। और मैं समझता हूं जिस दिन इसमें संख्या बल बढ़ जाएगा तो दूसरे दिन सरकार घुटनों पर टिक के ना, घुटने टेक के इन बच्चों से बात करके इनकी नियुक्तियां इनको दे देगी। क्योंकि जैसे किसान आंदोलन के आगे सरकार टिकी ना, उसी तरह से 52% पिछड़े वर्ग के बच्चे और 22% शेड्यूल कास्ट के जो अभ्यर्थी हैं वो अपने अधिकारों के प्रति सचेत होके अगर वो आंदोलन में जुड़ जाएंगे और गांव-गांव इसका प्रचार प्रसार कर देंगे किसानों की तरफ, बीजेपी के लोगों के रास्ते रोक देंगे। बीजेपी के लोग जब गांव में जाते हैं वोट मांगने तो उनको रोक देंगे और उनसे पूछेंगे कि हमारे अधिकार क्यों छीने, हमारी तरक्की के रास्ते जो आरक्षण हमें मिला था बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में दिया, वो आपने क्यों छीना। जिस दिन बहुजन समाज के युवाओं ने अपने अधिकारों के लिए इस कदम को उठाया, विश्वास कीजिए वो दिन इस तानाशाही हुकूमत की तानाशाही नीतियों में आखिरी कील होगी और उस कील के जरिए आप समझिए कि ये तानाशाही हुकूमत जो है वो दरक जाएगी। और ये कील उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज के नौजवान, यहाँ के विद्यार्थी, अभ्यर्थी, शिक्षक वो ठोकने का काम करेंगे। क्योंकि मैं जहाँ तक इनके हौसले देख रहा हूँ, यहाँ हमारे साथ बहनें मौजूद हैं, आप देखिए 11:15 हो रहे हैं, लेकिन एक मजबूत माहौल में, एक विश्वास के माहौल में आंदोलन चल रहा है कि बहनें भी उतनी भागीदारी दिन और रात में दोनों समय निभा रही हैं और नौजवान भी मेरे चारों तरफ आप देखेंगे वो बैठे हुए हैं। मगर जब मैं देश को देखता हूं तो मुझे महसूस होता है कि देश के हर कोने में किसी की सरकार रही हो, लेकिन समस्या एक ही है, नौजवान बेरोजगारी के से परेशान है, महंगाई से परेशान है, सरकार की कुटिल चालों से परेशान है, सरकार जो वादे करती है जिन पे अमल नहीं करती उनसे परेशान है, झूठ से परेशान है, जमूलों से परेशान है और हिस्सेदारी हकदारी से उससे परेशान है क्योंकि सरकारों में नौजवान नहीं है। मैं समझता हूँ एक बेरोजगार ही बेरोजगारों के दर्द को समझ सकता है, या फिर जो परेशानी से उठ के आ, या जिसने परेशानियां देखी हो। तो एक नौकरी के लिए एक युवा मेहनत नहीं करता, उसका परिवार भी बराबर की मेहनत करता है, उसके परिवार का भी योगदान होता है। जब वो बेटी होती है, जो अभ्यर्थी होती है, तो उसके पिता लेके जाते हैं उसको एग्जाम के लिए और वो अपना काम छोड़ के उसको एग्जाम दिला के आते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं, फिर उसको वापस लेके आते हैं। उसके अलावा पढ़ने में जो साधन यूज होते हैं उसको एक अलग से माहौल दिया जाता है, एक कमरा कि जिसमें बैठ के पढ़ सके, वो उसको परेशानी ना हो। ये सरकार कुछ भी कर सकती है। हमारी बहनों के साथ वो यहाँ रहती हैं रात में, हमारे भाई यहाँ रहते हैं, उनके साथ कोई हादसा भी हो सकता है। तो मैं सरकार को सचेत कर दूं कि ऐसी कोई गलती मत करना।
वरना अगर इनको हवा लगेगी तो सबको हवा लगेगी, और वो हवा जो है ना वो क्रांति की, आंदोलन की हवा होगी। तो अभी तो संवैधानिक रूप से लड़ रहे हैं, मजबूर मत करना सर कि हक के लिए उस तरह लड़ना पड़े जैसे देश की आज़ादी के लिए दीवाने लड़े थे। तो दिल तो वही है। उम्मीद है कि सरकार हमारी बात को दीपिका के बाद 2 बहनें और हैं, एक साक्षी है। साक्षी अपने बेटे के साथ यहाँ है आंदोलन में। जब मैं पहले आया था तो उनका बेटा यहाँ था, अभी मैंने पूछा तो कह रही है कि वो सो गया है, तो उसको सुला के आई है। साक्षी, काफ़ी दिन से हम यहाँ धरने में हैं और अपने बेटे के साथ में हैं, और हम प्रॉपरली गांव से हैं। गांव से निकलना हम महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी हम अपने संघर्ष के लिए लड़ रहे हैं। और यहाँ पे हम, बेटा कितने साल का है? 4 साल का हो गया है। और 4 साल का बेटा, कोरोना काल भी रहा और सब चीज़ें, सब और अब सर्दी भी आ गई, पहले गर्मी। झेलते हुए फिर भी हम यहाँ डटे हुए हैं। तो जो सरकार बहनों के आंसू ना देख पाए, जो सरकार उनका दर्द ना देख पाए, जो सरकार महिला हितैषी होने का दावा करे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, एंटी रोमियो स्क्वाड और पता नहीं क्या क्या, वो बेटियों के आंसू को नकार दे, तो नहीं, रोना नहीं। तो वो आप क्या समझते हैं कि वो सरकार अच्छी सरकार? नहीं। जितनी जल्दी दलित पिछड़े वर्ग के लोग सचेत हो जाएंगे, उनको वो समझदार बन जाएंगे, उतनी जल्दी जो है ना उनके हितों की रक्षा हो पाएगी। और मैं साक्षी से कहूँगा कि वीरांगनाएं रोती नहीं है। हाँ, और एक और नहीं, अब तुम पहले मुस्कुराओ, तुम अगर तुम भाई के सामने रोगी सब खराब हो जाए, हमें लगेगा कि हमारे होते रो रही हो। नहीं भाई, आपके रहते हुए हम नहीं रोएंगे। हाँ, ये हमारी बहुत प्यारी बहन है। बस हम अपनी बहनों को रोते हुए नहीं देख सकते। भावुक आदमी है, क्योंकि परिवार से ऐसे संस्कार मिले हैं। और वास्तविकता में महिला यहाँ 2M दर्जे की नागरिक हैं। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि भारत तो गुलाम है, लेकिन हम गुलामों के गुलाम थे, वंचित वर्ग के लोग, शेड्यूल का SC ST और OBC के लोग। आज भी इस देश में महिलाएं भी अभी भी 2M दर्जे की नागरिक है। उनके सारे फैसले उनके पति, भाई और देवर और परिवार और सब चीज़ें वही लेते हैं। बच्चे उनका कोई जीवन नहीं होता। इस पर ठोस काम करने की जरूरत है। महिला सशक्तिकरण हम करेंगे। एक और वीरांगना योद्धा हमारे बीच है, वो आती है उस धरती से जिसको क्रांति धरा कहा जाए, जहाँ से 1857 क्रांति चली। और मैं ये चाहता हूँ, कितना समय हो गया? 161 दिन हो गए हम लोगों को। 161 दिन हो गए सर। ये भारत है जहाँ कहते हैं न्याय जो है ना वो बहुत आसान है मिलना, लेकिन न्याय जो है ना वो नेताओं की चौखट पे दम तोड़ चुका है, सरकारों की चौखट पे। अधिकारी कर्मचारी भी जानते हैं कि धोखा हुआ है। लेकिन एक तो चोरी, और चोरी के बाद गवाही से पकड़े जाए तो क्या होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरठ वालों के हौसले मजबूत है या नहीं, ये बताओ। जी सर, मजबूत है। वो लोग पूछ रहे हैं, मुझे मत बताओ, वहाँ बताओ। बहुत मजबूत है हमारे हौसले। तो अभी अगर ये आंदोलन और 50 दिन चलेगा तो क्या आप लोग रहने वाले हैं? जी बिल्कुल, हम यहीं रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। हम यहाँ से कहीं जाएंगे। तुम चुप हो जाओ, ऐसा क्यों कर रही हो? ऐसा नहीं, अब रो मत। बहनें रोएंगी तो भाई को दुख होगा, तकलीफ होगी। तो पता लगा अभी रात में बाबा जी के उस पर जो है चढ़ाई हो जाए। जल्दी क्या मुख्यमंत्री आवाज? मैं यही कह रहा हूँ। सब लोग जानते हैं मेरे नेचर को कि बहनों के सम्मान में तो सब कुछ हो सकता है। तो पता लगा अभी बाबा जी के आवास के बाहर जो है ना धरना हो जाए। बाकी जेल वेल से कौन डरता है साहब? जेल में भी तो इंसान ही रहते। ये भी जेल ही हुआ करती इको गार्डन पहले। जेली में 5 महीने से। हाँ, फिर इसको गार्डन बना दिया गया। तो जेल से नहीं डरते हम, तो जेल से ही हमें तो पहचान जेल से मिली है। गौतम पटेल हैं, कहाँ से? सीतापुर से। इनका हाथ टूट गया है। दोनों दिन चोट लगा है। दोनों दिन पुलिस ने, देखिए ना, तो अपने हक के मांगने वाले को पीटा भी जाता है और हाथ भी तोड़ दिया जाता है। ये है न्याय। आजाद भारत में बहुत कम आंदोलन ऐसे हुए हैं जो बड़ी संख्या में हक अधिकारों के लिए हो। धर्म के आंदोलन हमने देखे, मंदिर मस्जिद के आंदोलन हमने देखे। और यहाँ बैकवर्ड कम्युनिटी के बहुत सारी जातियों के बच्चे हैं। मौर्य है, गुप्ता है, गंगवार है, पटेल है, यादव है, और भी कई जो है, प्रजापति है, जायसवाल है, कश्यप है। तमाम, मतलब आप समझिए कि एक बड़ा समूह है। मैं सोचता हूं कि जब अगर ये सरकार ना समझे और ये लोग अपनी बात को गांव-गांव तक पहुंचाए और इनका समाज इस बात को समझ जाए, जो बहुजन समाज है, और वो बीजेपी को सबक सिखाने की ठान ले, तो इस बीजेपी सरकार का क्या होगा। जितना जल्दी मुख्यमंत्री जी बात समझ जाए उतना फायदा। मैं तो आपके फायदे की बात कर रहा हूँ, तो समझ जाओ। अगर ये किस दिन ये तय करके मेरे साथ खड़े हो जाएं राजनीतिक रूप से मदद कराने, तो आप समझिए मुख्यमंत्री जी कि आप वहां नहीं बैठे होंगे, वहां बैठी होगी मुक्ता। बाबा जी फिर अन्याय नहीं होगा किसी के साथ, समझ रहे हो?
फिर बाबा जी अन्याय नहीं कर पाओ किसी के पास, किसी के साथ, फिर इतनी शक्ति भी नहीं अर्जित कर पाओ कि किसी का घर जो है ना वो अपने गुंडों से जुड़वा दो और कोई बहन आंसू ना बहाए, ऐसा ना आए दिन। तो मैं अपील भी करता हूं कि इस आंदोलन से जो जुड़े हुए बच्चे हैं, मैं उनको ये भी बता दूं कि देखो किसान जीते हैं, लेकिन एक लंबा संघर्ष रहा, बहुत सारे लोग कुर्बानी हुई, लेकिन इस तानाशाही सरकार के जो तानाशाह प्रधानमंत्री झुके। अगर आप जीतना चाहते हैं तो मजबूती से लड़िए। और जो पीड़ित बच्चे हैं, अगर वो, मैं ऑन रिकॉर्ड इस बात कह रहा हूं, अगर वो 5 दिन जो इस भर्ती के पीड़ित बच्चे 5 दिन अगर वो पूरे सभी लोग एक मेरे साथ खड़े हो जाएंगे तो मैं बाबा जी से जो है ना घुटने टिकवा दूंगा उस दिन। बाकी सब आप इस आंदोलन, हमारे आंदोलन की ताकत को जानते हैं।